दोस्तों, शादी के नाम मात्र से ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के जो बीच का समय होता है वो भी कमाल का होता है। इस समय में लड़की और लड़का दोनों की नींदें उड़ जाती हैं, लेकिन इस जहान में शादी के नाम पर जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो जानने और देखने लायक होती हैं, जिनको देखने के बाद आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में शादी के नाम पर होने वाली अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ देशों में इस परंपरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ सुहागरात को यानी कि शादी की पहली रात को दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों ही आपस में सही तालमेल नहीं बैठा पाते। इसी तालमेल को बैठाने के लिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए दुल्हन की मां दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नजदीकियां बढ़े ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इससे जरूर अनकंफर्टेबल महसूस करता होगा। दोस्तों, चीन और मंगोलिया में दोर नाम की एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के लड़का लड़की की जब शादी तय होती है तो उस जोड़े के हाथ में चाकू थमा दिया जाता है। इस जोड़े को एक साथ चाकू पकड़कर मुर्गी के बच्चे को मार के उसका लीवर देखना होता है। अगर उसका लीवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे उस प्रेमी जोड़े के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चिकन के लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक मुर्गी के बच्चों को कटवाकर उनके लीवर का निरीक्षण करवाया जाता है जब तक कि उन्हें एक स्वस्थ लीवर नहीं मिल जाता। दोस्तों, देख रहे हो ना शादी के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निकाल रखी हैं। दोस्तों, अब हम आपको बोर्नियो देश में शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, बोर्नियो देश में एक ट्रिडोन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तरह से ये पूरा देश ही इन्हीं का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों का हिस्सा कहलाता है। इधर के लोग शादी होने के बाद नवविवाहित जोड़े को 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस कमरे में ना ही कोई वॉशरूम होता और ना ही टॉयलेट होता है और 3 दिन बाद ही इस कमरे को खोला जाता है। इस बीच ये नवविवाहित जोड़ा इस कमरे में वो काम तो करता ही है जो शादी के बाद हर जोड़ा करता है, यानी कि संभोग। लेकिन इसके अलावा इस बंद कमरे में ये जोड़ा वो भी करता है जो एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। आप सोच सकते हैं कि इस जोड़े को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन दोस्तों इस देश के लिए परंपरा पहले है और मुसीबतें बाद में। दोस्तों, अब हम आपको शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें औरतों का बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। दोस्तों, मोरिटेनिया देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का ये मानना होता है कि लड़की जितनी मोटी होगी उसकी शादी के बाद की जिंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। इसलिए वहाँ की लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाई करने से ज्यादा मोटे होने पर जोर देते हैं। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि दूल्हे के घर वाले भी पहले ही ये फरमाइश रख देते हैं। वो कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी ना हो, उसे कोई कामकाज ना आता हो, लेकिन बस वो मोटी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी दुल्हन अच्छी लगती है, मोटी या पतली? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अब हम आपको शादी को लेकर दुनिया का सबसे अजीब रिवाज बता देते हैं। दोस्तों, केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन वो अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं, जिसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है। इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय में सुहागरात से पहले दूल्हा अपनी होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकता। अच्छा हुआ ये रूल हमारे यहाँ नहीं है। दोस्तों, भारत में जहाँ सालियाँ जूता चुराकर ही खुश हो जाती हैं, वहीं रोमानिया देश में पूरी की पूरी दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर शादी के दिन दुल्हन को किडनैप करने की अजीब परंपरा है, जिसके बाद दूल्हे राजा अपनी होने वाली बीवी को छुड़ाने जाता है। और ऐसा करने के लिए दुल्हन को किडनैप करने वाले लोग दूल्हे साहब के लिए अच्छी खासी डिमांड करते हैं, जिसको ना चाहते हुए भी दूल्हे को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को छुड़ाने के लिए डांस करके भी दिखाता है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस में होने वाली शादियों का एक ऐसा ट्रेडिशन बताएंगे जिसमें दूल्हे को ठीक से सुहागरात तक नहीं मनाने दी जाती। जी हाँ, फ्रांस में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो पहली रात को उस नव विवाहित जोड़े के घर के बाहर उनके दोस्त और रिश्तेदार आकर खूब शोर शराबा करते हैं। वहाँ बर्तन बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं और यहाँ तक कि उसको आवाजें भी लगाई जाती हैं। इस परंपरा को इसलिए किया जाता है कि इससे होने वाले शोर शराबे से नव विवाहित जोड़े के घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वो कपल अपना शादीशुदा जीवन काफी खुशहाली से गुजार पाता है। अब हम आपको साउथ सूडान देश की शादी को लेकर एक ऐसी परंपरा के बारे में
बताएंगे जिसमें लड़की से पहले पूछा जाता है। दोस्तों, साउथ सूडान में शादी से पहले लड़की के आगे ये प्रस्ताव रखा जाता है कि वो कितने बच्चे चाहती है। अगर वो 1 बच्चा बोलती है तो उसकी शादी कहीं भी नहीं होती, लेकिन अगर वो 5 बच्चे बोलती है तो लड़के वाले खुश होकर शादी पक्की कर देते हैं। सूडान के लोग इसे अपनी पुश्तैनी परंपरा बताते हैं। अगर वो 5 बोलकर कम बच्चे पैदा करती है तो उसका पति उसे ऑफिशियली तलाक दे सकता है। आयरलैंड में जब किसी लड़की की शादी हो रही होती है तो वह एक छोटे घोड़े की नाल को अपने साथ रखती है। इसे दुल्हन और उसके होने वाले पति के लिए सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, दुनिया भर के इन अजीबोगरीब शादी के रिवाजों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।